जम्मू कश्मीर में पहले चरण के प्रचार का आज आखिरी दिन। आज शाम 24 विधानसभा सीटों के लिए थम जाएगा चुनाव प्रचार। 18 सितंबर को होगी वोटिंग। जम्मू कश्मीर में आज अमित शाह की 3 रैलियां। पड्डर नागसेनी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की रैली, किया दावा जम्मू कश्मीर में नहीं बनेगी राहुल गांधी और फारूक अब्दुल्ला की सरकार। फारूक अब्दुल्ला की सरकार बन रही है, ना राहुल बाबा की सरकार बन रही है। आप चिंता करने की जरूरत। अमित शाह का दावा, जम्मू कश्मीर बनेगी बीजेपी की मजबूत सरकार। अमित शाह ने कहा जम्मू कश्मीर में बीजेपी खत्म करेगी आतंकवाद। कहा आतंकवाद को पाताल में करेंगे दफन। पीएम मोदी बनाएंगे विकसित जम्मू कश्मीर। पड्डर नागसेनी की जनता से बोले अमित शाह, बीजेपी उम्मीदवार को जिताएं। पुंछ राजौरी को पहलगाम से भी अच्छा पर्यटन स्थल बनाने का काम करेगी बीजेपी। जम्मू कश्मीर में उम्मीदवारों की बढ़ेगी सुरक्षा। चुनाव आयोग ने लिया फैसला। उमर अब्दुल्ला का महबूबा मुफ्ती पर प्रहार। कहा बतौर सीएम उन्होंने जम्मू कश्मीर को किया तहस नहस। नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ फारूक अब्दुल्ला का बीजेपी से सवाल, जम्मू कश्मीर से हटा 370, क्यों खत्म नहीं हुआ आतंकवाद। इंजीनियर राशिद की रिहाई पर फारूक ने बीजेपी को घेरा। चुनाव से ठीक पहले कैसे हुई रिहाई, कहा हमने नहीं बनाए बंकावादी। गुजरात दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट फेज 2 का किया उद्घाटन। मेट्रो को दिखाई हरी झंडी। प्रधानमंत्री ने खुद मेट्रो में किया सफर। पुणे की पहली वंदे भारत मेट्रो एक्सप्रेस का तोहफा। गुजरात से चलने वाली ये मेट्रो पुणे से हुबली और पुणे से कोल्हापुर रूट पर भरेगी फर्राटा। गुजरात दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का गांधीनगर में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में लाभार्थियों से किया संवाद। गुजरात दौरे पर पीएम गांधीनगर में पीएम मोदी ने री इन्वेस्ट 2024 का किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में देश को अग्रणी बनाने का दोहराया संकल्प। बोले ग्रीन फ्यूचर देने के लिए भारत प्रतिबद्ध। पीएम मोदी ने श्री राम की नगरी अयोध्या में कई सौर ऊर्जा उपक्रमों का दिया हवाला। का हमारे लिए ग्रीन फ्यूचर, नेट जीरो ये कोई फैंसी वर्ड नहीं है, ये भारत की जरूरत है। पीएम मोदी ने कभी बराक ओबामा से हुए संवाद का दिया हवाला। कहा ओबामा ने तब मुझसे पूछा था कि भारत पर आंकड़ों का दबाव है, तो मैंने कहा था यहां मोदी है, मुझ पर नहीं चलता है किसी का दबाव। ये मोदी है, यहां किसी का दबाव नहीं चलता है। पीएम मोदी ने कहा मुझ पर सिर्फ भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य का दबाव है, उन्हें बेहतर कल देने की चिंता है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर केंद्र सरकार प्रतिबद्ध। सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार के इसी कार्यकाल में पेश किया जाएगा बिल। आज शाम दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पीएसी की बैठक। नए सीएम पर होगा मंथन। केजरीवाल के सीएम पद से इस्तीफे के ऐलान के बाद आज उनके घर पहुंच रहे हैं आप के दिग्गज नेता। मनीष सिसोदिया ने केजरीवाल से की मुलाकात। राघव चड्ढा पहुंचे। सूत्रों के हवाले से खबर, दिल्ली सीएम की रेस में आतिशी और कैलाश गहलोत के नाम सबसे आगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा केजरीवाल ने जेल से इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि तब बीजेपी वाले कहते दबाव में दे दिया इस्तीफा। सर, मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा किया कि जेल में रह के रिजाइन नहीं किया। अगर जेल में रह के रिजाइन करते तो भारतीय जनता पार्टी कहती कि हमारे दबाव में रिजाइन करना पड़ गया। सौरभ भारद्वाज ने केजरीवाल के सीएम पद से इस्तीफे को राम के वनवास से जोड़ा। कहा मर्यादा के लिए वनवास गए थे, मर्यादा पुरुषोत्तम। वहीं धर्म निभा रहे हनुमान भक्त केजरीवाल। सौरभ भारद्वाज ने अगला सीएम कौन के सवाल पर कहा मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, मुझे उतना ही पता है जितना मीडिया को। सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर किया वार। कहा बीजेपी जहां सोचना खत्म कर देती है, केजरीवाल वहां से सोचना शुरू करते हैं। सीएम पद छोड़ने के बाद मुख्यमंत्री आवास खाली कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल। सूत्रों के हवाले से खबर, अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे पर सियासत। बीजेपी ने केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान को बताया चुनावी स्टंट।
बीजेपी नेता अनिल विज ने हरियाणा के सीएम पद पर ठोकी दावेदारी। कहा सीनियरिटी के आधार पर उन्हें मिले मुख्यमंत्री पद। बीजेपी ने अनिल विज के दावे को नकारा। शाह बता चुके हैं सैनी को सीएम चेहरा। की मांग पर इस बार अपनी सीनियरिटी के दम पर मैं मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश करूंगा। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज बोले, इतने साल की पार्टी की सेवा, पहली बार मांगा कोई पद, सीएम बना तो बदलेगी तस्वीर। अनिल विज की दावेदारी से बीजेपी असहज। प्रदेश अध्यक्ष बोले, चुनाव जीते तो नायब सिंह सैनी ही बनेंगे मुख्यमंत्री। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विज के दावे को खारिज किया। कहा नायब सिंह सैनी फिर बनेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री। अंबाला में अनिल विज का हुआ विरोध। किसानों ने विज के सामने जमकर की नारेबाजी। जनसभा के लिए पहुंचे थे विज। सीएम पद की मंशा लिए अनिल विज पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ली चुटकी। कहा हरियाणा में बीजेपी की 10 सीटें भी नहीं आने वाली हैं। ये फैसला किया हुआ है कि बीजेपी की 10 सीट आने वाली नहीं है। अब अगर 10 से कम सीटों पर कोई दावे कर रहा है तो करे। हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज राजीव जैन को बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने से मनाने में रहे कामयाब। राजीव जैन ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन वापस लिया। हरियाणा में सिरसा विधानसभा सीट पर बदले समीकरण। बीजेपी ने गोपाल कांडा का किया समर्थन। बीजेपी प्रत्याशी रोहताश जांगरा ने नामांकन वापस लिया। हरियाणा की हिसार सीट से बतौर निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में उतरी सावित्री जिंदल ने मंत्री रहे कमल गुप्ता की बढ़ाई मुश्किल। सावित्री जिंदल के बेटे नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से हैं बीजेपी सांसद। ये मोदी ने मिलाद उन नबी के अवसर पर दी शुभकामनाएं। ट्वीट पर लिखा, सद्भाव और एकजुटता हमेशा बनी रहे, चारों ओर खुशियां समृद्धि रहे। राहुल गांधी ने लिखा, सभी को ईद मिलाद उन नबी की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे दिलों और घरों में शांति और खुशहाली बनी रहे। अखिलेश यादव ने किया ट्वीट, सभी को ईद मिलाद उन नबी की दिली मुबारकबाद। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी। ममता ने आज शाम 5 बजे जूनियर डॉक्टर्स को सीएम आवास पर बातचीत के लिए बुलाया। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार का बयान। बोले, ममता बनर्जी आजीकर मेडिकल अस्पताल मामले को नहीं सुलझाना चाहती हैं। दिल्ली के मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में छात्रा ने की खुदकुशी। एमडी के सेकेंड ईयर के छात्र ने किया सुसाइड। दिल्ली के आईपी यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस द्वारका में एमबीए के छात्र ने की खुदकुशी। हॉस्टल के 7वीं मंजिल से कूद कर दी जान। पंजाब के सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स अपने काम पर लौटे। आज से ओपीडी शुरू। राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का विवादित बयान। बोले, राहुल गांधी देश के नंबर 1 आतंकवादी हैं। रवनीत बिट्टू के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, शास्त्रों में तुम जैसे को आस्तीन का सांप कहा गया है। रवनीत बिट्टू के बयान पर कांग्रेस नेता प्रताप बाजवा ने किया पलटवार। बोले, बिट्टू पूरी तरह से अपना दिमाग खो चुके हैं। केसी वेणुगोपाल ने किया राहुल का बचाव। बोले, मोदी सरकार में मंत्री बनने की न्यूनतम योग्यता है राहुल गांधी को गाली देना। पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन ईद मिलाद उन नबी के अवसर पर राष्ट्रपति ने देशवासियों को दी बधाई। मठ के मठाधीश और माफिया वाले अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी के पूर्व मंत्री का बयान। कहा, ऐसे लोगों को मठ और मंदिरों में पूरी तरह से प्रवेश बंद करने के लिए लोगों से करेंगे आह्वान। बहराइच में 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है घाघरा का जलस्तर। नेपाल में भारी बारिश से हुआ बाढ़ का खतरा। देहरादून में सीएम धामी पहुंचे राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। उत्तराखंड प्रीमियर लीग 2024 के उद्घाटन समारोह में लिया भाग। जयपुर में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस पर कहा, सभी लोगों को लोकतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैदराबाद में केंद्रीय मंत्री बंदी संजय कुमार ने सिकंदराबाद में परेड ग्राउंड में खेला क्रिकेट। बल्लेबाजी करते नजर आए संजय कुमार। चंडीगढ़ में डॉक्टर्स ने किया प्रदर्शन। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल डॉक्टर की रेप और हत्या के बाद देश में लगातार विरोध दर्ज करा रहे डॉक्टर्स।
मजिस्ट्रियल जांच से हुआ साफ, जेल में बंद मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से हुई थी मौत। परिजन लगा रहे थे जहर देने का आरोप। यूपी के बहराइच में नहीं थम रहा आदमखोर भेड़ियों का आतंक। कल हरदी इलाके में एक बच्चे पर भेड़िए ने फिर किया हमला। भेड़िए के हमले में घायल बच्चा अस्पताल में भर्ती। डॉक्टर्स के मुताबिक खतरे से है बाहर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहराइच के भेड़िया प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। आदमखोर भेड़िए को पकड़ने में प्रशासन और वन विभाग को दिए जरूरी निर्देश। पिथौरागढ़ नेशनल हाईवे पर भीषण लैंडस्लाइड से यातायात प्रभावित। सड़क पूरी तरह से बंद, फंस गए हैं लोग। बाराबंकी में सरयू और घाघरा नदी खतरे के निशान के पार। 36 गांव में भरा पानी। वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, नौका सेवाएं बंद। अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पार। श्रद्धालुओं के लिए जारी की गई चेतावनी। बारामूला में आतंकी की सुरक्षा बलों से मुठभेड़, एक आतंकी ढेर, वीडियो आया सामने। मुंबई में लालबाग के राजा के पंडाल में वीआईपी दर्शन और आम जनता से भेदभाव के खिलाफ शिकायत दर्ज। उन्नाव में भीषण सड़क हादसा, सीसीटीवी के स्कूटी मैटाडोर की टक्कर, स्कूटी सवार की मौत। इंदापुर में डॉक्टर की पिटाई का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में डॉक्टर्स को पीटा, पुलिस ने दर्ज की शिकायत। हरिद्वार में बीते दिनों ज्वेलरी शॉप में 5 करोड़ की डकैती के आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। एक आरोपी की हालत गंभीर, एक फरार, तलाश जारी। 960 करोड़ की लागत से बना 28 किलोमीटर का NH-44 बदहाल। देश के पहले साउंड प्रूफ हाईवे में जगह जगह गड्ढे, रोड में आए क्रैक्स। यूपी के झांसी में गणपति विसर्जन को लेकर बवाल, आमने सामने 2 समुदाय के लोग। बरेली में 12 वफात के अंजुमन जुलूस निकालने को लेकर तनाव, आपस में भिड़ गए लोग। सूरत में पुलिस हाई अलर्ट मोड में। ईद मिलाद उन नबी के जुलूस और गणपति विसर्जन का मौका। छत्तीसगढ़ के सुकमा में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या, काला जादू का शक। एमपी के सीहोर में 8 साल की बच्ची से रेप से सनसनी, आरोपी गिरफ्तार। आरोपी पीड़िता के एक गांव का रहने वाला है। गया में गरीब संकल्प सभा में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने विपक्षी दलों पर कटाक्ष किया। कहा, जो कुत्ता भौंकता है वो काटता नहीं है। काटे ना, तो उसी प्रकार से जो गर्जा है वो बरसे ना, तो ज्यादा कहे कि कोई जरूरत न हो। बेटे को एमपी का चुनाव नहीं लड़ने पर बोले जीतन राम मांझी। कहा, अगर संतोष कुमार एमपी चुनाव लड़ता तो क्या गारंटी कि संतोष कुमार जीत जाते, इसीलिए हमने ओखली में सर डाला है।